नुब्रा वैली से लगभग 95 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बहुत ही खूबसूरत विलेज है जिसका नाम है थांग। थांग विलेज एक बॉर्डर विलेज है और ये फेमस है इसके प्रकृति, संस्कृति और इतिहास के लिए। थांग विलेज के इस बॉर्डर व्यू पॉइंट से आप साफ तौर पर पाकिस्तान के विलेजेस और उनके चेकपोस्ट और बंकर्स भी देख सकते हैं। पहले ये इलाका बाल्टिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1971 की जंग के बाद ये भारत का हिस्सा हो गया। इस विलेज के बुजुर्ग यहाँ पर अपनी कहानियां बताते हैं और उन्हीं में से एक है गुलाम हुसैन, जो कि 1971 के दौरान यहाँ पे आए और फिर यहीं के होके रह गए। तो उनकी कहानी हम सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग इतना खूबसूरत शहर से गुजर करके, इतना प्लेट का खर्चा करके, इतना गाड़ी का खर्चा करके, यह 1971 में अपने करके जाओ, थोड़ा खाद बना कर ज़मीन को खाद नहीं है। आप जवान है, आप 18 साल का है, खाना खुद बनाते खाओ, बीवी वहाँ छोड़ कर जाओ माँ बाप को खाना बनाने के लिए। हाँ बोला जी, मैं सुबह उठ गया, थोड़ा चाय पी लिया, 4-5 गई था बगड़ी था, वही लेकर के यहाँ बैठ गया। यहाँ से 3 किलोमीटर है, आधा घंटा पड़ता था। यहाँ बैठ गया। उसी टाइम पर लड़ाई का पता नहीं था, इंडिया पाकिस्तान अमन था। फिर पहला तारीख को आ गया, 10 तारीख को जंग जीत गया। यहाँ इंडिया पाकिस्तान लड़ाई शुरू हो गई। हमको लड़ाई का आवाज नहीं सुनाया था। गाँव में हमारे से 22 किलोमीटर आगे है बाउंड्री। उसी टाइम पर बाउंड्री कहाँ था? बोगदंग गाँव आपको जानता होगा, नुब्रा साहब का लाइट उनको बोगदंग, वो अपने इंडिया का कर देना, इंडिया का फौज। बोगदंग गाँव से इस तरफ आप 2 किलोमीटर आने से एक लकड़ी की ब्रिज है, लाइट ब्रिज, वही नदी बाउंड्री था। इंडिया पाकिस्तान ब्रिज नहीं था पहले। ब्रिज जो है अपने इंडिया ने लड़ाई के बाद में बनाया हुआ, पहले यही नदी बाउंड्री था। नदी के इस तरफ जो है, नदी के नाम है शयो, यह अपना पंगों से जाता है, चेन्नई से। ये गिलगित बल्टिस्तान जा रहा है, यहाँ से जाकर कब्जों आगे गिलगित पड़ता है। इस इलाका का गिलगित बल्टिस्तान भी बोलता है, पीओके भी बोलता है। यहाँ से कब्जो गिलगित था। फिर यही नदी बाउंड्री था। नदी के इस तरफ जो है बोलांग का तरफ अपने इंडिया का, आप ब्रिटिश का उस तरफ निकल कर रोड में पहुंच गए तो वही रोड का मैदान जो है पार में पाकिस्तान का फौज देता है। नदी का आर पार था, इस तरफ इंडिया, इस तरफ पाकिस्तान था। फिर आप लोग 200-300 का नीचे आने से और एक ब्रिज है, आप देखते आया होगा मैदान है जी, वहाँ एक ब्रिज है। इस तरफ चुलुंग का बोर्ड, पहाड़ में लंबा सा गाँव है चुलुंग का, वहाँ भी पाकिस्तान का फौज है। फिर 10 तारीख को जंग जीत गया, लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर 2 दिन तक पाकिस्तान का फौज इंडिया का सामने। तीसरा दिन से भागना शुरू हो गया। अपने इंडिया का फौज पीछे आते आते चुलुंग का एक तुस्तुक, 2 टैक्सी, अब वो गेट में इंट्री कर रहा है, पुलिस वाला पास चेक कर रहा है, आर्मी वाला गेट में, उसको बोलता है टैक्सी। 3 4 ये 4 गाँव जो है सन 1971 का पहले पाकिस्तान का कब्जे में था। फिर दिसंबर का 10 तारीख को जंग जीत गया। 17 तारीख को जो है यह 4 गाँव इंडिया में आ गया जी। फिर यही नदी बाउंड्री हो गया। नदी के उस तरफ छूटथांग और उस तरफ पहाड़ पाकिस्तान का, नदी के इस तरफ जो है वो मैदान जो है पहाड़ जो है तंग इंडिया में आ गया। माँ बाप बीबी घर जमीन पूरा पाकिस्तान। मैं कल यहाँ रह गई, क्या करेगा, अपने मुकद्दर में जो भगवान ने ही लिखा हो। फिर यहाँ आकर रोते आप लाइफ में आपको सुबह सुबह घर दिख रहा है, वही में हमारा घर था, घर दिख रहा है, जा नहीं पा रहा। माँ बाप सब पाकिस्तान में रह गया, मैं अकेला इंडिया में रह गई। फिर 5 साल तक मैं इंतजार किया। उसी टाइम पर इंडियन आर्मी को रोड नहीं था, रात दिन उनको राशन पानी पहुंचा दो, उनका बैंकार बनाओ, फिर अपने कहीं को देखो, फिर खाना भी मैं अकेला क्या करूँ है जी। फिर माँ बाप से जुदाई होने अपने घर को देखते यहाँ आकर रोते रहा। फिर 5 साल तक मैं इंतजार किया, ना इंडियन आर्मी ने नहीं बताया आप बेचारा। माँ बाप से जुदाई होकर अपना घर को देखते, यहाँ रोते मत बैठो, जाओ आप पाकिस्तान में, फलाने गाँव में। माँ बाप के पास नहीं बोला, ना पाकिस्तान वालों ने नहीं बताया हमारे माँ बीबी को, हमारे माँ बाप को। आप एक बेटा है,
वही तो जुदाई होकर आप यहाँ दुखी में रोते मत बैठो, इंडिया में जाओ ठांगाऊ में बेटा के पास नहीं बोला। फिर 5 साल के बाद मैं नाउम्मीद हो गया, अभी मिलना नहीं है, हमारे माँ बाप से जुदाई हो गया, अगले जन्म में मिलेगा तो मिलेगा। फिर मैं यहाँ शादी कर दिया। अभी 6 लड़का 1 लड़की मेरी है, जैसे पोता पोती लगा करके 30 परिवार अपना यहाँ हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जब भी लेह का ट्रिप करें और नुब्रा वैली आएँ तो आप यहाँ के लास्ट विलेज थांग जरूर आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।